अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आई थिंक आपको याद होगा कि कल मैंने वीडियो बनाई थी जो मौजूदा हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटी गाड़ियों के ऊपर ख़त्म कर दिया है, मतलब इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि कल भी मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर ना समझो कि एक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ लोगों ने पोस्ट लगाई हुई है कि गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, बट जो शोरूम डीलर हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि गाड़ियां सस्ती नहीं होने वाली। तो भैया मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये जो आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी मतलब आरडी जो है ये जो ख़त्म की गई है गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर और भी कुछ अशिया हैं, बट हमारा चैनल गाड़ियों के रिलेटेड है तो हम गाड़ियों की बात करेंगे। तो इससे क्या वाकई गाड़ियां सस्ती होंगी और ये आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, मतलब इससे कितनी मार्केट के अंदर गाड़ी सस्ती होगी। साथ में आपको ये बताऊंगा कि अगर हम जापान से 660 सीसी गाड़ी 17 लाख रुपए की इंपोर्ट कराते थे जिस टाइम आरडी लगी थी, ठीक है, उस टाइम जो कीमत थी, अगर आज हम वो गाड़ी इंपोर्ट कराएंगे तो हमें कितने की पड़ेगी। मतलब इससे मैं किससे मुख्तसर आपको मुकम्मल कैलकुलेटर ऑन करके बताऊंगा कि कितना असर पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो डिटेल से आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊं, कल मैं आपको बता चुका हूं, अगेन बताता जाऊं कि जो आरडी है, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है ना, ये 2022 में ये लागू की गई थी। इससे पहले ये होता था कि जो 1800 सीसी से ज्यादा इंजन वाली गाड़ियां होती थी उन पर 70% था, और 1800 सीसी से कम इंजन वाली जितनी भी गाड़ियां उनके ऊपर ये नहीं होती थी, मतलब 0% आरडी थी, ठीक है। सो अगेन क्या हुआ, ठीक एक साल पहले आरडी को क्या किया गया, आरडी को 100% कर दिया गया था। मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं जो 70% वाली थी 1800 सीसी प्लस से, उनके ऊपर 30% इंक्रीज किया गया और वो 100% पर चली गई। और जो जिन गाड़ियों पर ये जीरो थी, मतलब लागू नहीं थी, उनके ऊपर भी 100% कर दिया गया था। तो हुआ कुछ यूं था कि हुकूमत ने ये पॉलिसी इसलिए लेकर आए थे कि जो लोग बाहर डॉलर भेज रहे हैं डॉलर बाहर ना जाए, और इससे जो है हमारी जो मैशियत है ना उसके ऊपर बुरे असरात पड़ रहे थे। और ये जो आरडी इन्होंने लगाई थी, ये 31 मार्च तक इन्होंने इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया था। 31 मार्च को ये ख़त्म होगी। अब जो 660 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक इंजन वाली गाड़ियां उनके ऊपर आरडी ज़ीरो हो गई है। 1800 सीसी प्लस वाली जो गाड़ियां उनके ऊपर जो आरडी है वो 100% से कम होकर 70% पर आ गई है। बात समझ गए आप, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इससे आरडी खत्म होने से गाड़ियां तो सस्ती होंगी, लेकिन मैं कहूंगा नहीं होंगी। फिर आप में से कुछ भाई कहेंगे भाई ये शोरूम डीलर है। मेरे प्यारे भाई ये जस्ट इंपोर्टेड गाड़ियों पर है। आप मेरा चैनल देखें, उसमें 90% जो मेरे रिव्यू हैं या जो हमारे पास गाड़ियां होती हैं वो लोकल गाड़ियां होती हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर हमें डिमांड लोकल गाड़ी की है। तो भाई हमें तो इंपोर्टेड गाड़ियां करोड़ों की हो जाए या सिफर की हो जाए, फ्री मिले, हमें हमारे स्टॉक में कोई गाड़ी नहीं है कि ये सस्ती हो जाएंगी और हमें नुकसान होगा। और जब गाड़ियां सस्ती होंगी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो पहला शख्स मैं होगा जिसको खुशी होगी, और तमाम शोरूम डीलर को भी खुशी होती है, क्योंकि यूं ही गाड़ियां महंगी होती हैं तो शोरूम डीलर का जो बिजनेस है ना वो डाउन हो जाता है। बात समझी करो यार, नेगेटिव साइड पर ना जाया करो। कहीं पर अगर शोरूम डीलर गलत होते हैं तो मैं आपको बताता रहता हूं। अब जब ये आरडी लगी थी उस टाइम डॉलर था 170 रुपए का, ठीक है। और उस टाइम के बाद तक जस्ट 1% गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट हुई हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। फिर कुछ लोग कहते हैं वीडियो की लेंथ बढ़ गई है। मेरे भाई मैं 2 या 3 मिनट में आपको नहीं समझा सकता। मेरी जो बात होती है वो डिटेल से, अगर किसी भाई के पास टाइम नहीं है तो वो मेरी वीडियो स्किप करे, मैं डिटेल आपको बताता हूँ, आपके माइंड में कोई सवाल बाकी ना रहे। उस टाइम जब ये आरडी लगी थी तो लोगों ने गाड़ियां इंपोर्ट करना छोड़ दी थी। आप बेशक चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि उस टाइम एक साल पहले की मैं बात करूं, आई थिंक फरवरी थी, तो आरडी जब लगी थी तो डॉलर की कीमत 170 थी, बट लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था कि आरडी लग गई, गाड़ियां महंगी हो गई थी। आरडी की वजह से तो लोगों ने गाड़ियां इंपोर्ट कराना छोड़ दी थी। अब उस टाइम डॉलर था 170 का। उसके बाद जब आरडी लगी है 1 या 2% गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं। अब एक गाड़ी की मैं यहां पर कैलकुलेटर मैंने ऑन किया हुआ है, उस टाइम जब 170 रुपए का डॉलर था और एक गाड़ी की जापान में, मैं एग्जांपल देता हूं, किसी 660 सीसी गाड़ी की कीमत थी $10,000। जब हम 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 170 के साथ तो वो गाड़ी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो गाड़ी जो है हमें कितने की पड़ेगी। आई थिंक ये मेरे कैमरे ने अब फोकस किया होगा।
अपना 17 लाख रुपए में वो गाड़ी कॉस्ट कर रही थी, जिस टाइम आरडी भी इसके ऊपर लग चुकी थी, ठीक है। तो आरडी समेत ये गाड़ी महंगी जा पड़ती थी। अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वो ब्रेक के ऊपर पांव रख दिए उन्होंने, वो इंतजार में बैठ गए। वो 170 से पे कर चुके थे वहां पर, जो उस वहां पर जापान में जो उन्होंने गाड़ी इंपोर्ट करनी थी। अब $10,000 वाली गाड़ी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, अब डॉलर है 285 रुपए का। अब 17 लाख वाली गाड़ी आपको 28,50,000 में मिलेगी। तो ये कितनी महंगी हुई? ये गाड़ी हुई तकरीबन 11.5 लाख रुपए उसकी कीमत जब आरडी लगाई गई थी। और अब जब आरडी हटाई गई है, जब आरडी लगाई गई थी 170 रुपए का डॉलर था, जब आरडी को खत्म किया गया है डॉलर 285 का, मतलब 100 तकरीबन जो है वो 5 या 115 रुपए डॉलर की प्राइस ज्यादा है। तो 13 लाख रुपए मतलब या 12.5 लाख रुपए गाड़ी महंगी हुई। एग्जाम्पल, एक गाड़ी की वहां पर कीमत थी $15,000 और उस टाइम डॉलर था 170 रुपए। तो ये मैं आपको पूरा हिसाब करके देता हूं। 15,000 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं अपना 170 के साथ। 15,000 मल्टीप्लाई में करता हूं 170, ठीक है। तो ये कितना बन गया? ये बनता है 25,50,000 रुपए, ठीक है। 25,50,000 वाली गाड़ी जिस टाइम आरडी लगाया गया था तो हमें 25,50,000 उसकी जापान की कीमत थी। अब कितनी कीमत होगी? हम 15,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 285 के साथ, तो अब ये भैया 42,75,000 की। अब आप खुद प्लस माइनस कर ले, कहां 25 लाख और कहां 42,75,000। सो व्यूअर, अब मुझे आप ये बताएं कि आरडी तो रिमूव हो गई है, लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा है। लाख रुपया फर्क आएगा, 50,000 आएगा, इतना फर्क आएगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जंग होती है, इस पे आप बिल्कुल ना देखा करें, क्योंकि सोशल मीडिया भैया जिसके पास भी एंड्रॉइड आईफोन है तो उसने पोस्ट लगा देनी है, लेकिन तहकीक कर लेनी चाहिए। इंपोर्टेड जो गाड़ियां हैं वो आपको सस्ती तब मिलती कि डॉलर 170 पर आज होता, तो फिर हम कहते हैं कि वही प्राइस में मिलती जो हमें 1 साल पहले मिल रही थी। अब हम आ जाते हैं लोकल मार्केट में, मतलब जो पाकिस्तान के अंदर लोकलाइज चीज़ें बन रही हैं, जिसमें टोयोटा, होंडा वगैरह वगैरह, तो उनकी कीमत पर तो भाई ज़रा भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आरडी होती है या जो कस्टम ड्यूटी होती है ये इंपोर्टेड चीज़ों पर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लोग कमेंट करते हैं कि पार्ट्स भी तो इंपोर्ट होके आते हैं, तो भाई पार्ट्स के ऊपर से कोई ड्यूटी रिमूव नहीं की गई। अब मेरी बात आप समझ चुके हो कि मार्केट के अंदर गाड़ियां तब सस्ती होंगी जब हम मुकम्मल लोकलाइज होंगे, जब हम डॉलर के साथ हमारी, क्योंकि जब हम जापान को या किसी कंट्री को पैसे देते हैं तो वो पाकिस्तानी रुपीस जो है वो नहीं लेते, वो हमसे डॉलर लेते हैं। जब हम डॉलर 170 रुपए के हिसाब से देते थे, अब हमें 285 के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। आरडी खत्म हुई, आरडी कितनी लाख की आई होगी? एग्जांपल 10 लाख वाली गाड़ी के ऊपर 10 लाख लग के आता होगा, तो ठीक है 10 लाख उधर से तो कम हुई, उधर से फिर डॉलर महंगा है तो 10 लाख। वो समझो कि कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं समझ आई तो बताना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। मैं तो खुश होऊंगा कि गाड़ियां सस्ती हूं, मैं दुआएं करता हूं या अल्लाह गाड़ियां सस्ती हूं ताकि शोरूम डीलर का बिजनेस चले। शोरूम डीलर खुश होते हैं जब गाड़ियां सस्ती होती हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। फिर लेंथ बढ़ गई। अल्लाह हाफिज।